कुनकुंद आचार्य देव ने आके तीर्थंकर जैसा काम किया है और अमृतचंद्र आचार्य देव ने ये समयसार आदि परमागमों की टीका करके गणधर जैसा काम किया है। कुनकुंद आचार्य देव को तो कड़ीकाड़ सर्वज्ञ कहा गया और अमृतचंद्र आचार्य देव तो चलते फिरते सिद्ध के समान है, ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री बार बार फरमाते थे। ये जो समयसार परमागम की जो उसने रचना की है और उसमें जो ब्रह्मांड के भाव भरे हुए हैं उसको कुनकुंद आचार्य को अमृतचंद्र आचार्य मिले भी नहीं थे, फिर भी कुनकुंद आचार्य की गाथा में से जो उनका हृदय था, उनके हृदय में जो गाथा में कहना था, वो जो भरा था, वो उसकी टीका यानी विस्तार करके उसमें से निकाला उसने। तो आचार्य देव का कितना गहन मंथन चलता होगा अंदर में। स्वरूप रमणता तो उसकी निरंतर चलती ही रहती है, हैं? संयम रूप चारित्र भी चलता रहता है। ऐसी दशा में कोई विकल्प आ जाता है तो शास्त्र की रचना हो जाती है। आचार्य भगवान का ये जो विकल्प है शास्त्र रचना का, वो भवी जीवों को अपने शुद्धात्मा का अनुभव करने में निमित्त पड़ता है। आचार्य भगवान का विकल्प में आना वो नुकसान है और श्रोता को अनुभूति होना उसके निमित्त से वो उसको फायदा है। ऐसी कोई रचना ये समय सार में आचार्य देवों ने भर दी है। श्रीमद् राजचंद्र जी हुए, उसने ऐसा लिखा कि द्रव्यानुयोग अति गंभीर और बहुत सूक्ष्म है। अति गंभीर और बहुत सूक्ष्म है। सचमुच में तो इसमें सम्यक दृष्टि का ही प्रवेश हो सकता है, मगर फिर भी अति सूक्ष्म और गंभीर होने पर भी अपने महाभाग्य से पूज्य गुरुदेव श्री जैसे धर्मपिता का यहाँ आना हो गया भरत क्षेत्र में, और उसने ये समयसार आदि सब परमागमों को एकदम सरलतम बना दिया। जैसे कोई भी गाथा समझनी हो, उसका विचार करना हो, पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में से सभी चीज़ मिल जाती है। किसी को पूछना ही नहीं पड़े, इतना स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री ने 45 साल में कर दिया है। एक एक गाथा पर, किसी पर 5 प्रवचन, किसी पर 7, किसी पर 8, किसी पर 3, ऐसे ऐसे प्रवचन करके सभी गाथा का मर्म खोल दिया। ऐसी ये बहुत प्रयोजनभूत गाथा दूसरी गाथा है। ये समयसार की एक से 12 गाथा में पूरा स्वरूप आ गया है, पूरा स्वरूप। अपन ने ये चर्चा जो उत्पाद्य ध्रुवयुक्तम सत से उठाई है, सचमुच में उत्पाद्य ध्रुवयुक्तम सत गुण पर्याय व द्रव्यम, ये सब समझ के अपने आत्मा की अपने को अनुभूति कैसे होवे, ये सीखना है अपने को। तो ये सब विषय तो अपन सोचते हैं, समझने का प्रयास करते हैं,
और उसको समझ के उसमें से मूल तत्व निकालना है, वो उसकी खोज करनी है अपने को। हमारे लालचंद भाई मोदी थे, आदरणीय लालचंद भाई, वो बोलते थे कि प्रमाण के बाहर तो कभी जाना ही नहीं तू, क्योंकि प्रमाण के बाहर तो तेरा कुछ है ही नहीं। प्रमाण के बाहर जो भी है व्यवस्था, द्रव्य गुण पर्याय के बाहर जो व्यवस्था चलती है, वहाँ तो तेरा कुछ है ही नहीं। तेरा स्वरूप में है तो द्रव्य गुण पर्याय है, उत्पाद वे द्रव्युक्तम सत्य है। उतने में तेरा स्वरूप तेरे को समझ में आ सकता है, उसके बाहर तो तेरा कुछ है ही नहीं। इसलिए उसको तो सोचना ही बंद कर दे पहले। प्रमाण के बाहर जाना ही नहीं कभी। और प्रमाण में अगर तू आ गया, प्रमाण में द्रव्य पर्याय स्वरूप की प्रमाण रूप सत्ता में अगर तू पहुंच गया, आ गया, तो मात्र ही उसका विचार मत करते रहना, उसमें अटकना नहीं, उसमें से अपनी चैतन्य सत्ता निकालना, अपना ध्रुव तत्व निकालना, अपना ज्ञायक भाव निकालना, अपना शुद्ध चैतन्य तत्व निकालना, एक रूप तत्व, नित्य तत्व, अखंड तत्व, वो जो अभेद तत्व है, कि जो तत्व में कोई भेद है ही नहीं, उसमें भेद है नहीं और उसको देखने वाले को भी भेद दिखता नहीं है। ऐसी वस्तु तेरे पास ध्रुव तत्व, प्रमाण का द्रव्य में ही एक ध्रुव सत्ता विद्यमान है, उसका तेरे को आदर करना है, उसका लक्ष्य करना है, उसको श्रद्धा का श्रद्धेय, ज्ञान का ज्ञेय और ध्यान का ध्येय उसको बनाना है। तभी तुझे तेरी पर्याय में, प्रकट होती हुई पर्याय में शुद्धता की प्राप्ति होगी। तो ये जो दूसरी गाथा है, उसमें पहले 7 बोल की सिद्धि करके फिर स्वसमय और परसमय की चर्चा आती है। मात्र 7 बोल नहीं दिखाना है, उसमें से जीव स्वसमय रूप कैसे परिणम जाए, उसके लिए ये 7 बोल की रचना की गई है। ये 7 बोल दिखा के उसको स्वसमय में ले जाना है। उसको पर समय में तो अनादि से स्थित है ही वो जीव, अनादि से वो तो वही चल रहा है ना, पर समय पना ही चल रहा है। प्रति समय उत्पाद होता है और प्रति समय वो उत्पाद अपने को भूलकर पर का लक्ष्य करके वो अपनी विभाव रूप पर्याय प्रति समय प्रकट करता रहता है। ये अनादि से चलता है। अभी यहाँ वो स्थिति जो अनादि से चलती है, उसका ज्ञान करा के स्वसमय कैसे होए, उसकी चर्चा इसमें लेनी है दूसरी गाथा में। जिसे 7 बोल से अपन ने सबसे पहले सदाई परिणमन स्वभाव वाला होने से उसमें ही चैतन्य ध्रुव रहता है। परिणमन उत्पाद व्यय का स्वभाव है और अपरिणामी ध्रुव का स्वभाव है। ऐसा ध्रुव तत्व अपने परिणमन में बसता है, सदाई परिणमन स्वभावी है वो, और सदाई ध्रुव सत्ता अपरिणामी है। परिणमन स्वभाव कभी छूटता नहीं है और अपरिणामी तत्व ऐसा का ऐसा अपने में स्थित रहता है। ऐसी कोई व्यवस्था है अनादि से, ऐसी सत्ता पड़ी है, ऐसी चैतन्य सत्ता है और ऐसी ही परिणमन रूप सत्ता है। अभी अपन ने जो सवेरे चर्चा ली थी उसमें बहुत प्रश्न भी मेरे पास आए। ये मैं दृष्टांत से थोड़ा सिद्ध करता हूँ, आप लोगों को एकदम बैठ जाएगा।
जो शास्त्र में दृष्टांत आता है, समुद्र का दृष्टांत आता है शास्त्र में। समुद्र जो है ना, वो समुद्र है, वो ध्रुव सत्ता है, ध्रुव सत्ता। वो अनादि अनंत सत्ता है, ऐसी न ऐसी रहने वाली सत्ता है समुद्र। और वो समुद्र में से तरंगे उठती रहती है प्रति समय। इस समुद्र में से तरंगे प्रति समय उठती रहती है। वो तरंगे उठती है ना, वो उत्पाद है, और तरंगे अंदर चली जाती है, वो व्यय है। तो एक समय में तरंग उठती है, दूसरे समय वो चली गई, फिर उसी समय में तरंग उठी, फिर उसके बाद वाले समय में अंदर चली गई। तो ये तरंगे जो आती है वो कहाँ से आती है? वो समुद्र में से आती है तरंगे। वो तरंग में से तरंग नहीं आती है, बाहर से तरंग नहीं उठती है, वो समुद्र में से तरंग आती है। तो समुद्र है वो ध्रुव सत्ता है, और तरंग जो उठती है वो उत्पाद वाली सत्ता है। अभी जो समुद्र में से तरंग उठती है, वो समुद्र में पानी है, तो तरंग तो पानी की ही आती है, पानी की ही तरंग आती है ना अंदर से, कि और कुछ भी आता है? तो आत्मा में ज्ञान भरा है, ठसोठस भरा है ज्ञान, तो ज्ञान का उत्पाद होता है। जैसे तरंग का उत्पाद हुआ, समुद्र में पानी है तो तरंग का उत्पाद हुआ, और व्यय भी तरंग का होता है। अभी वो तरंग एक समय उत्पाद करके उठी, तो बाहर में कुछ कचरा भी था, वो तरंग के साथ उसका संग हो गया। संग हुआ ना, उत्पाद के साथ उसका संग हो गया, एकमेकता नहीं हुई, संग हुआ है। और जब तरंग को अंदर जाना है तो क्या होगा? वो कचरा का संग छूट जाएगा और तरंग अंदर चली जाएगी। तो अभी तरंग में क्या हुआ? जैसी तरंग आई थी ऐसी ही तरंग तो अंदर चली गई। अभी जो एक समय का परिणमन में जो भी हुआ वो तो बाहर रह गया, अंदर में तो तरंग चली गई, तो व्यय अंदर चला गया। उत्पाद हुआ था वैसा ही व्यय अंदर चला गया। अभी उसने संग जो किया है वो संग छोड़ के वो गया है तरंग अंदर, संग वाली चीज को साथ में लेके नहीं गया है। वो जाती नहीं चीज अंदर संग वाली। उसी को बोला जाता है उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत सामान्य प्रमाण। वो सामान्य प्रमाण है। अभी वो परिणमन में जो कचरा का संग हुआ उसको, तो उस समय अशुद्धता हुई। अशुद्धता कैसे हुई? संग से हुई। वो संग लेके नहीं आई अंदर से तरंग, संग किया तब अशुद्धता का जन्म हुआ, और संग छोड़ा तो व्यय अंदर चला गया। बस ऐसी स्थिति अनादि से चलती है। आप समझना अभी कि आपका पुरुषार्थ आपको कहां लगाना है, पुरुषार्थ कैसे चलाना, इसमें पुरुषार्थ क्या करना, पुरुषार्थ का मोड़ कैसे देना, वहां वो आप विचार करो। स्थिति तो यही है, ये स्थिति में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि त्रिकाल स्वभाव है, वो शुद्धता से भरा पड़ा है। उसका उत्पाद है, उसमें अशुद्धता नहीं आती। उसका व्यय है, वो अशुद्धता लेके नहीं जाता। अशुद्धता परिणमन की होती है। उत्पाद स्वभाव है, व्यय स्वभाव है। परिणमन में चाहे तो विभाव हो, चाहे तो स्वभाव रूप परिणमन हो, मगर वो समयवर्ती है। ऐसी स्थिति है। अनादि से ऐसा ही चल रहा है। अनादि से अपनी जो उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत की सत्ता को उसने पहचाना नहीं है। अहम की बात अलग है, जानने की बात अलग है।
ये जानने की बात चल रही है। अहम तो वही जो उत्पाद वाली पर्याय है, वही ये मैं हूं ऐसा अहम करती है ध्रुव में, उसको स्वसमय बोला जाता है। वो स्वसमय की चर्चा है। और वहां जो संग हुआ है बहिर्लक्ष से, वो पर समय वाली चर्चा है। ऐसी स्थिति सबकी चल रही है, सबकी स्थिति और समयवर्ती चल रही है। आगे पीछे की पर्याय के साथ कोई संबंध नहीं है। भूतकाल की पर्याय का वर्तमान पर्याय के साथ संबंध नहीं है, वर्तमान की पर्याय का भविष्य की पर्याय के साथ संबंध नहीं है, और व्यय का भी सचमुच में ध्रुव के साथ संबंध नहीं है, उत्पाद का सचमुच व्यय के साथ संबंध नहीं है, और ध्रुव का सचमुच उत्पाद के साथ संबंध नहीं है। इतनी स्वतंत्रता है। इतनी स्वतंत्रता जब पता चलेगी, अभी जो भाई साहब ने बोला ना प्रवचन सार का ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार, उसमें बहुत आचार्य भगवान ने खोला है ये स्वतंत्रता को। पर्याय की जन्म क्षण, पर्याय का सतपना, द्रव्य का सतपना, गुण का सतपना, पर्याय का सतपना, ये सत 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 स्वभाव है, सभी सत है। जगत में कोई पदार्थ असत है ही नहीं। एक की अपेक्षा से दूसरे को देखो तो सत असत लागू पड़ता है, मगर वो पदार्थ को वो पदार्थ के स्वभाव से देखो तो प्रत्येक स्वभाव सत है। अरे राग भी सत है, मिथ्यात्व भी सत है, बंध भी सत है, वो असत नहीं है। अपने स्वभाव से देखो तो वो असत है। उसके वहां जाके देखो उसको, तो वो तो अपने में अपने से परिणमन हुआ है उसका, तो वो सतरूप परिणमन है, सत है वो। हाँ वो सत है। वो वितरागता से देखो तो राग असत है, राग को राग से देखो तो राग उधर है, तो उसकी स्वतंत्रता है वो, तो वो सतपना है उसका। ऐसा तो ये सत का स्वभाव समझ में आता है ना, तो क्या होता है कि उत्पाद वे ध्रुवोत्तम सत को भी समझ लेता है ना, तो वो निषेध का विकल्प और विधि का विकल्प वो ज़्यादा लंबा नहीं चलता है। फिर उत्पाद वे ध्रुवोत्तम सत की सत्ता, सामान्य प्रमाण वाली सत्ता उसके समझ में आ जाती है ना, तो उसको विधि निषेध का विकल्प ज़्यादा नहीं चलता है, चला जाता है फिर वो, और वो विधि में आ जाता है। ऐसा इसमें बताना है, इसमें ये सिद्ध करना है। ये उत्पाद वे ध्रुवोत्तम सत की सत्ता जो कहने में आती है ना, उसमें सिद्ध वो करना है। ऐसी बात है। फिर भी समझ में नहीं आवे तो पूछ लेना। ये तो सब गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट किया है। आप ये दूसरी गाथा का प्रवचन सब सुनना पढ़ना, तो इसमें ये सब बातें निकलेगी, आपको सब पता चल जाएगा इसमें। उत्पाद व्यय ध्रुव एकत्व रूप परिणति माने ऐसा है कि वो प्रमाण का द्रव्य की चर्चा है वो, क्योंकि उत्पाद व्यय है उसको आप परिणति रूप बोलो, तो ध्रुव है वो तो स्वभाव है, और उससे अभेद उसको देखो तो उत्पाद व्यय ध्रुव रूप परिणति ऐसा बोला जाता है। देखो ऐसा है कि शास्त्र में कोई भी शब्द आवे, गुरुदेव की भाषा में भी कोई भी शब्द आवे, अपने ज्ञान के विचार में एक स्पष्टता इतनी तो होनी चाहिए कि द्रव्य गुण और पर्याय की सत्ता क्या है और उत्पाद व्यय और ध्रुव की सत्ता क्या है, बस सब मर्म इसमें भरा है। बाद में उसमें निश्चय में कैसे खतौनी करना, व्यवहार में कैसे खतौनी करना, उपादान कहाँ सोचना, निमित्त कहाँ सोचना, ये सब गर्भित है इसमें सब पूरा। तो उत्पाद व्यय ध्रुवोत्तम सत और गुण पर्याय व द्रव्यम, ये एक पता चल जाए ना उसकी व्यवस्था, तो उसमें ये सब न्याय उसमें से निकलते हैं, सब न्याय। वो परिणति बोलो, परिणाम बोलो। देखो परिणति का अर्थ ऐसा भी होता है कि जब कोई जीव है उसको अपना स्वभाव का बहुमान आने लगता है, अपनी स्वभाव की प्रीति तो उसको चलने ही लगती है, मगर अभी प्रतीति होने का काल जिसका पक जाता है, तो अनंत गुण की अनंत पर्याय होती है,
उसमें मुख्यता से अपन सोचे तो दर्शनान चारित्र की पर्याय हैं, तो वो ज्ञान में निर्णय होता है, श्रद्धा में प्रतीति आती है और चारित्र की लीनता होती है। अभी तो जब ज्ञान की निर्णयात्मक भूमिका उसको जब शुरू होती है आने की, तो वो ज्ञान क्या है कि वो निर्णयात्मक भूमिका में पहले द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय कर लेता है। वो बाद में आगे बढ़ते 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 वो एकांत रूप से ध्रुव का निर्णय की तरफ चला जाता है वो ज्ञान। अभी वो ज्ञान वहां चला जाता है, फिर वो प्रतीति को विषय मिलता है। तो वो जब प्रतीति को अहम करने का विषय मिलता है, तब जब वो ज्ञानी होने का समय आता है, ज्ञानी होने का काल जब आता है, तब क्या होता है? तब बोला ऐसा जाता है कि श्रद्धा ने त्रिकाली ज्ञायक में अहम किया है, ऐसा कहा जाता है। मगर वहां अकेली श्रद्धा अहम नहीं करती है। अनंत गुण की अनंत पर्यायें एक रूप होके एक परिणति बन जाती है। परिणति बोलते हैं उसको। वो परिणति एक रूप होके ये मैं हूं ऐसा अहम करती है, और वो अहम करती है, वो अनंत गुण की अनंत पर्याय शुद्धता रूप परिणम जाती है। उसको बोला जाता है परिणति। अनंत गुण की अनंत पर्याय एक रूप होके अहम करती है। श्रद्धा की मुख्यता से बात क्यों आती है कि श्रद्धा एक समय में 100% शुद्ध हो जाती है। उसका विषय 100% या तो पर होता है या तो 100% स्व होता है। उसमें विभाग नहीं होता कभी। प्रत्येक परोक्ष का भेद भी ज्ञान में पड़ता है, और एक पर्याय का दो टुकड़ा, दो भाव भी चारित्र की पर्याय में पड़ता है। श्रद्धा की पर्याय में ऐसे कोई विभाग वाला प्रकरण नहीं है। वो तो यही मैं हूं ऐसा अहम करती है। इसीलिए श्रद्धा की मुख्यता से चर्चा आती है कि चतुर्थ गुण स्थान में 100% सम्यकता मात्र श्रद्धा की होती है, बाकी सभी गुणों की आंशिक शुद्धि होती है। अब ये श्रद्धा की बात निकली है तो दूसरी बात भी बता देता हूं। अपना विषय जो चला ना अभी ये ज्ञानी जो हुआ चतुर्थ गुण स्थान में, ज्ञानी को श्रद्धा सम्यक हो गई। अभी श्रद्धा के साथ अनंत गुण तो आंशिक सम्यक हुए हैं। अभी आंशिक सम्यकता अनंत गुण की एक एक अंश की हुई, तो अभी सभी पर्यायों ने तो एक साथ में अहम किया है ज्ञायक का। सभी पर्यायों ने एक रूप होके ज्ञायक में अहम तो साथ में किया है। तो अभी श्रद्धा गुण ही क्यों पूरा सम्यक हुआ और बाकी के गुणों की पर्याय पूरी सम्यक क्यों नहीं हुई? उसका क्या कारण है? क्यों नहीं होती? तो पूज्य गुरुदेव श्री ने तो स्पष्ट किया है कि एक तो वो पर्याय की योग्यता है, और एक तो उसने जैसा विषय जिसको बनाया ऐसा उसमें कार्य आता है। मगर उसमें दूसरा भी एक अंदर गर्भित रूप से कारण पड़ा है अंदर में। वो कारण शुद्ध पर्याय है अंदर में। एक एक गुण की एक एक कारण शुद्ध पर्याय अंदर में त्रिकाल रूप से मौजूद पड़ी है। वो कारण शुद्ध पर्याय में से वो प्रत्येक पर्याय को कारणपना मिलता है। वो कारण शुद्ध पर्याय, उसका नाम क्यों ऐसा लिखा? कारण शुद्ध पर्याय। कारण शुद्ध पर्याय। उसमें पर्याय का शुद्ध होने का कारणपना उसमें अंदर में पड़ा है। यहां से पर्याय जितना अहम करती है
वहां से उतना ही कारण उसको मिलता है जितना कार्य की शुद्धता होने वाली है। इसीलिए पद्म प्रबलधारी देव ने नियम सार में कारण शुद्ध पर्याय का प्रकरण उठाया है। कोई भी ज्ञानी हो तो उसे यह विचार चलता है कि ये मेरा परिणमन तो पूरा शुद्ध हो जाना चाहिए। त्रिकाली द्रव्य का मैंने आश्रय लिया तो एक ही परिणाम 100% शुद्ध होता है, बाकी का आंशिक शुद्ध क्यों होता है? तो उसका कारणपना अंदर में पड़ा है। सचमुच में पर्याय से, वर्तमान पर्याय से देखा जाए तो तत्समय की उसकी योग्यता ही इतनी है कि इतनी ही शुद्धता होने का उसका स्वकाल है। ये एकदम परफेक्ट न्याययुक्त बात है। मगर अंदर में भी ऐसी कारण शुद्ध पर्याय पड़ी है। श्रद्धा की कारण शुद्ध पर्याय, ज्ञान की कारण शुद्ध पर्याय, चारित्र की कारण शुद्ध पर्याय, सुख की कारण शुद्ध पर्याय, अनंत गुण की अनंत कारण शुद्ध पर्याय अंदर में विद्यमान है। और जहां वो अपना अहम स्थापित होता है वहां से वो कारण शुद्ध पर्याय में से कारणपना उसको मिलता है। मिलता है माने वहां कोई ऐसा व्यवहार नहीं है कि वो देता है नहीं ये लेता है। ये तो शब्द में ऐसा ही बोला जाता है, वाक्य में, माने कि वहां जहां जितना अहम होता है वहां से वो पर्याय को वह कारणपना मिलता है। मैं एक दृष्टांत देता हूं, बहुत लोगों को पता होगा, यहां देवलाली में भी दिया है दृष्टांत। वो साय का खड़िया होता है ना, खड़िया पहले के जमाने में जो लिखते थे ना लोग, तो इंक पेन वो साय में डाल डाल के लिखते थे। अभी तो वो प्रथा खत्म हो गई। तो वो जो इंक पेन है ना, वो जो साई का खड़िया है, उसमें वो जहां पड़ती है ना, जहां वो इंक पेन का पॉइंट जाता है वो कारण शुद्ध पर्याय है। और पूरी स्याही जिसमें भरी है ना वो त्रिकाली द्रव्य है। ये सोचना आप, मेरा विचार में बहुत है मगर शब्द में कितना आता है मेरे को पता नहीं है। हाँ, वो ध्रुव विशेष है और वो त्रिकाली द्रव्य है, वो ध्रुव सामान्य है। और ध्रुव सामान्य और ध्रुव विशेष बनके एक पूरा अखंड दृष्टि का विषय है। ऐसी ये व्यवस्था है। इसीलिए ये परिणति, ये परिणाम, ये अपरिणामी, ये परिणति वाला उत्पाद वे ध्रुवयुक्तम सत, ये सब इस तरीके से आप अपने ज्ञान में बिठा लेना बराबर। अभी ये जो अपनी चर्चा जो प्रमाण का द्रव्य की चल रही थी, 7 बोल से जो सिद्धि कर दी, सदाय परिणाम स्वरूप के स्वभाव में रहने वाला होने से उत्पाद वे ध्रुवयुक्ति एकता रूप अनुभूति जिसका लक्षण है, ये एक पॉइंट अपन ने चर्चा कर लिया। अभी दूसरा पॉइंट सब में थोड़ा ले लेता हूँ पढ़ के, फिर कल से तो दूसरी गाथा अपन शुरू करेंगे इससे आगे वाली। और दूसरा पॉइंट है और जीव कैसा है, तो इसमें कहते हैं चैतन्य रूप पणा से नित्य उद्योत रूप निर्मल स्पष्ट दर्शन ज्ञान ज्योति रूप है, क्योंकि चैतन्य का परिणमन दर्शन ज्ञान रूप है। इस विशेषण से चैतन्य को ज्ञानाकार स्वरूप नहीं मानने वाला सांख्य मतियों का निराकरण हो गया। इसमें ये जो कांस किया है ना, चैतन्य का परिणमन दर्शन ज्ञान रूप है, तो पूज्य गुरुदेव श्री ने इसका स्पष्टीकरण तो ऐसे किया है, मगर फिर ऐसा भी बोला है कि ये कांस की यहाँ जरूरत नहीं है। ऐसा भी पूज्य गुरुदेव श्री ने वो टकोर किया है इसमें, ये प्रवचन में, कि ये इसमें चैतन्य का परिणमन तो दर्शन ज्ञान स्वरूप ही होता है, ज्ञायक का परिणमन तो ज्ञान दर्शन रूप ही होता है। ऐसा भी पूज्य गुरुदेव श्री ने बोला है। और फिर इसमें उसका निषेध भी थोड़ा किया है उधर, कि ये कांस की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कहीं कहीं जगह पे ऐसे कांस है जहाँ पूज्य गुरुदेव श्री ने वो, जैसे 11वीं गाथा में वो जो प्रकरण आता है ना भावार्थ वाला, कि प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष अनादि से है, माहो माहे उसकी चर्चा भी जीव लोग करते रहते हैं, और जिनवाणी में भी व्यवहार को हस्तावलंब बाद में कांस किया है, सहायक। क्या किया है? सहायक।
तो वो सहायक का छेद उड़ाया गुरुदेव ने कि वो सहाय वहाय कुछ नहीं करता है, व्यवहार सहायक नहीं है उसमें, ऐसा वो सहायक नहीं होता है व्यवहार। माने कि ऐसे ऐसे काउंस होते हैं, करने वाले ने काउंस कुछ प्रयोजन से किए हैं, उसमें उनका कोई दोष है ऐसा मैं नहीं बोलना चाहता, मगर अपनी कोई ऐसी भ्रमणा चलने लगे कि ये व्यवहार कुछ सहाय करता है निश्चय को, तो ऐसा कुछ नहीं होता है ऐसा। और तीसरा बोल है इसमें नित्य उद्योत रूप की सिद्धि की, ऊपर उत्पाद वे ध्रुवोत्तम सत्य की सिद्धि की, बाद में अनंत धर्मों में रहे हुए एक धर्मीपणा, उसके लिए जिसका द्रव्यपणा प्रकट है, क्योंकि अनंत धर्मों की एकता वो द्रव्यपणा है। इस विशेषण को वस्तु को धर्मों से रहित मानने वाला बौद्ध मति का निषेध किया। इसमें अन्य मत का निषेध के लिए सब चर्चाएं बहुत आई है। अनंत धर्मों में रहा हुआ एक धर्मीपणा, धर्मों में रहा हुआ एक धर्मीपणा, ये वाक्य फिर आपको सातवीं गाथा में भी मिलेगा, ऐसा यही वाक्य सातवीं गाथा में भी आता है। तो यहाँ धर्मों कह के क्या कहना है कि गुण को भी धर्म कहा जाता है और धर्म को भी धर्म कहा जाता है। माने गुण को धर्म कहा जाता है मगर धर्म को गुण नहीं कहा जाता, क्योंकि धर्म की पर्याय नहीं होती है, गुण की पर्याय होती है। इसलिए इसमें लिखा है कि अनंत धर्मों में रहे हुए एक धर्मीपणा, उसके लिए जिसका द्रव्यपणा प्रकट है, क्योंकि अनंत धर्मों की एकता वो द्रव्यपना है। इस विशेषण से वस्तु को धर्मों से रहित मानने वाले बौद्ध मति का निषेध हो गया। और वो कैसा है, क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्ते अनेक भावों, जिसका स्वभाव होने से जिसने गुण पर्याय अंगीकार किया है, पर्याय क्रमवर्ती होती है और गुण सहवर्ती होते हैं। सहवर्ती को अक्रमवर्तीपण भी कहते हैं। इस विशेषण से पुरुष को निर्गुण मानने वाला सांख्यमति का निराश हुआ, क्योंकि अनंत गुण और अनंत पर्यायात्मक, माने कि पर्याय क्रमवर्ती होती है और गुण सहवर्ती होते हैं। ऐसी गुण और पर्यायों की सिद्धि करे, क्योंकि क्रमिक पर्याय है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, क्रमशर पर्यायों की जो पर्याय जितनी भी है अनादि अनंत काल की, वो पर्याय सब अपनी अनुश्रुति से अंदर में गुथी हुई पड़ी है। इसलिए वो जिसका क्रम आता है वो क्रमशर बाहर आती है। और गुण क्या है, गुण तो सहवर्ती है। गुण है ना, गुण ऐसे अंदर विस्तार सामान्य समुदाय से पड़े हुए हैं। गुण अनंत गुण का समूह है, एक गुण के ऊपर दूसरा गुण, दूसरा गुण के ऊपर तीसरा गुण, ऐसी कोई थप्पी बप्पी नहीं है उधर। अनंत गुण का समूह है। अनंत गुण एक रूप होने पर भी, अभेद होने पर भी, वहां प्रत्येक गुण का लक्षण पृथक पृथक होने से उसको अतद्भाविक अन्यत्व भी कहा जा सकता है, कह सकते हैं उसको। अनंत गुण एक रूप, अभेद होने पर भी, अखंड होने पर भी, द्रव्य कैसा है कि अनंत गुणात्मक एक अखंड द्रव्य है, उसमें गुण भेद नहीं है। मगर अनंत गुणात्मक कहते भी एक एक गुण का लक्षण अलग है। ज्ञान का लक्षण जानना, श्रद्धा का लक्षण प्रतीत करना, चारित्र लक्षण ठहरना, वीर्य गुण का लक्षण विभु व्यापक होना है, वीर्य गुण का पुरुषार्थ, विभु गुण का व्यापकता, ऐसे 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 सभी गुण के स्वतंत्र अपने 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 लक्षण होते हैं। तो उस एक लक्षण से एक गुण को देखा जाए तो वो स्वतंत्र गुण है, वो अपने अपने में गुण बसता है, इसलिए उसको सहवर्ती बोला जाता है। अनंत गुण अपने से अपने गुणों में रहा है, उसको सहवर्ती माने कि अनंत गुण द्रव्य में बसते हैं इसलिए सहवर्ती, ऐसा नहीं, क्योंकि द्रव्य के साथ में तो पर्याय भी रहती है, द्रव्य के साथ में तो गुण भी रहता है, इसलिए गुण गुण से रहते हैं, इसलिए उसको सहवर्ती गुण और अक्रमवर्ती कहा जाता है। ऐसे क्रम रूप और अक्रम रूप कहा जाता है। और कैसा है कि अपने को और परद्रव्य के आकारों को प्रकाशने का सामर्थ्य होने से जिसने समस्त रूप को प्रकाशने वाला एक रूपपणा प्राप्त किया है, अर्थात जिसमें अनेक वस्तुओं के आकार प्रतिभासते हैं, ऐसा एक ज्ञान का आकार रूप वो है। इस विशेषण से ज्ञान अपने को ही जानता है, पर को नहीं जानता, ऐसे एकाकार ही मानने वाले का, और अपने को नहीं जानता और पर को ही जानता है, ऐसे अनेकाकार मानने का व्यवच्छेद हुआ। देखो ज्ञान है न, वो ज्ञान का स्वभाव जानना है? तो कुछ
नहीं जानता ज्ञान, ऐसा कभी नहीं होता। ज्ञान का स्वभाव स्वतः सिद्ध जानना है। जानना स्वभाव एक चीज है और लक्ष्य करके किसको जानना वो एक दूसरी चीज है। एक तो ज्ञान का स्वभाव निरंतर जानना 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 जानना, वो उसका स्वभावभूत लक्षण है। अभी उसमें स्व और पर दो चीज आती है जानने में, तो उसमें कौन सी चीज को लक्ष्य करके जाने तो सम्यक ज्ञान होता है, और कौन सी चीज को लक्ष्य करके जाने तो मिथ्या ज्ञान होता है? तो परसन्मुखता एकांत से जब ज्ञान की चलती है तो वो ज्ञान को मिथ्या ज्ञान बोला जाता है, और स्वसन्मुखता ज्ञान की चलती है एकांत से तो उसको सम्यक ज्ञान बोला जाता है। अभी इसमें ये कहना चाहते हैं कि ज्ञान का जानना स्वभाव है, वो पर को नहीं जानता ऐसा मानने वाला, उसका भी यहाँ निषेध करते हैं। ऐसा करके यहाँ ज्ञान का स्वभाव सिद्ध किया है। ज्ञान का स्वभाव में मात्र जानना है, उसमें कोई भेद नहीं है कि किसको जानना और किसको नहीं जानना। वो जानना स्वभाव है, वो सामान्य स्वभाव है। किसको जानना किसको नहीं जानना वो विशेष स्वभाव है? वो इसमें है ना स्वसमय और पर समय। वो किसको जानना और किसको नहीं जानना उसमें स्वसमय पर समय घटित होता है, और समय में क्या होता है मात्र जानना होता है। ऐसा यहाँ सिद्ध करना चाहते हैं। ये पांचवा बोल हो गया, अभी छठा बोल है। और वो कैसा है? अन्य द्रव्यों का जो विशिष्ट गुण, अन्य द्रव्य माने के दूसरे 5 द्रव्य जीव के सिवा, विशिष्ट गुण अवगाहन, गति, स्थिति, वर्तना हेतु और रूपीपना, उसका अभाव के कारण उसका असाधारण चैतन्य रूपता, स्वभाव का सद्भाव के कारण आकाश, धर्म, अधर्म, काल और पुद्गल, वो पांचों द्रव्य से वो भिन्न है। माने कि उसकी चैतन्य सत्ता है, उसका जो चैतन्य स्वभाव है जीव का, वो बाकी के पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश और काल, वो पांचों द्रव्यों से भिन्न सत्ता है उसकी। इस विशेषण से एक ब्रह्म वस्तु को ही माननार का व्यवच्छेद हुआ। और वो कैसा है? अनंत अन्य द्रव्यों के साथ अत्यंत एक क्षेत्रावगारूप होने पर भी अपना स्वरूप को नहीं छोड़ता, ऐसा वो टंकोत्कीर्ण चैतन्य स्वभाव रूप है। इस विशेषण से वस्तु स्वभाव का नियम बताया। अन्य द्रव्यों के साथ एक क्षेत्र में रहने पर भी, जैसे पुद्गल के साथ एक क्षेत्र में वो रहने पर भी अपना स्वभाव को वो छोड़ता नहीं है। उसका और जीव का प्रदेश भेद है, इसलिए वो एक क्षेत्रावगा होने पर भी अपना स्वरूप से कभी छूटता नहीं है। टंकोत्कीर्ण स्वरूप जो अपना है उससे कभी वो छूटता नहीं है। इस प्रकार ये सातों बोल से ये जीव नाम का पदार्थ की सिद्धि की, इस विशेषण से वस्तु स्वभाव का नियम दिखाया, और ऐसा जीव नाम का पदार्थ समय है। अभी उसमें जो दूसरी जो अभी जो चर्चा आती है ना दूसरे पैराग्राफ में, वो स्वसमय और पर समय वाली चर्चा है। और स्वसमय और पर समय वाली चर्चा भी अपनी तो बहुत वैसे हो गई है, फिर भी अपन इसको थोड़ा कल ले लेंगे इसको, फिर बाद में आगे की गाथाएं शुरू करेंगे, क्योंकि आगे की गाथाओं में भी अपने को 6ठी और 11वीं गाथा मुख्य रूप से लेनी है। इसमें जो पूज्य गुरुदेव श्री ने जो जो चर्चाएं की है ना, उसमें कोई कोई महत्वपूर्ण चर्चा दूसरी गाथा में ऐसी आई है कि पूज्य गुरुदेव श्री ने इसमें ऐसा कहा कि कोई जीव अज्ञानी है, उसकी भी परसन्मुखता अनादि से चल रही है ना, तो उसमें भी उसके अनंत गुण है, उसमें अनंत गुणों विभाव रूप नहीं परिणमते हैं। अनंत गुण है वो विभाव रूप नहीं परिणमते। पूज्य गुरुदेव श्री ने बोला कि हमने बहुत साल पहले जंगल में जाके इसका संशोधन किया था, तो 21 गुण निकाले थे। 21 गुण, 21 गुण की पर्याय अशुद्धता रूप परिणमती है। कितनी? 21 गुण की। अभी गुण कितने हैं? अनंत। अनंत गुण में से 21 गुण माइनस करो तो कितने बचेंगे? अनंत। तो वो अनंत गुण की अनंत पर्यायों में अशुद्धता का जन्म ही नहीं होता। मात्र 21 गुण की पर्याय में ही जन्म होता है अशुद्धता का। तो कितना निर्बोझ हो जाता है जीव। ज्यादा विभाव रूप परिणमन जीव का नहीं हुआ है, इसलिए ज्यादा बोझा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोष तो जीव के मात्र 2 ही है। मात्र 2 दोष है
ज्यादा दोष है ही नहीं, दो ही दोष है, एक अभिप्राय का दोष और एक अस्थिरता का दोष, दो ही दोष है और गुण अनंत है उसके पास, अनंत गुणात्मक वस्तु उसके पास पड़ी है, एक रूप अनादि अनंत सत्ता शुद्ध रूप से पड़ी है, गुण अनंत है, उसमें से 21 गुण की पर्याय ही विभव रूप परिणमती है। तो उसको तो हर्ष होना चाहिए, उसको तो इतना हर्ष आना चाहिए कि ओहो मेरा कार्य तो बहुत सरल हो गया, मेरे अनंत गुण की अनंत पर्यायों में भी विभाव रूप परिणमन नहीं है, मात्र 21 गुण की पर्याय विभाव रूप परिणमती है, तो मैं तो वर्तमान में सुख रूप ही हूं और अभी मैं सुख रूप पर्याय में भी हो जाऊंगा। ऐसा उसको अंदर से प्रमोद आना चाहिए, हर्ष आना चाहिए। ऐसा गुरुदेव ने इसमें बहुत सी बातें ऐसी ऐसी प्रवचनों में कही है कि जीव है ना निर्बोझ हो जाए। ज्ञानी पुरुष जो होते हैं ना, वो कभी मिथ्या दृष्टि को भी मिथ्या दृष्टि से नहीं देखते हैं, वो उसको जीव से देखते हैं, वो कि इसमें जीव है, चैतन्य प्राण से भरा हुआ है, उसका ज्ञान दर्शनमयी स्वभाव है और वो जीव स्वरूपी भगवान आत्मा है, ऐसे ही वो देखते हैं। इसीलिए उसको उसमें उसकी योग्यता दिख जाती है कि इसका परिणाम अभी होने वाला है, ऐसे ज्ञानी को दिख जाता है और इस तरीके से ही उसका उपदेश आता है और वो उपदेश का निमित्त पड़ा लेके अज्ञानी जीव ज्ञानी हो जाता है। ऐसी चर्चा है, बहुत चर्चा है इसमें, ये प्रवचनों में पूज्य गुरुदेव श्री ने 1 से 12 गाथा में ली है। ये समय सार सिद्धि का पहला भाग में 1 से 12 गाथा छपी हुई है। इसका स्वाध्याय करने से बहुत लाभ हो सकता है, बहुत लाभ हो सकता है। कहीं तो ऐसे ऐसे न्याय है कि कोई जगह पे वो न्याय नहीं आए हो, ऐसे न्याय इसमें ये 1 से 12 गाथा में आए हैं। पूज्य गुरुदेव श्री ने इतना स्पष्टीकरण किया, इतना स्पष्टीकरण किया है। गुणों की चर्चा, पर्याय की चर्चा, क्रम अक्रम रूप की चर्चा, माने कि ये 7वीं गाथा की चर्चा, 6ठी गाथा की चर्चा, वो इतनी 11वीं गाथा की चर्चा इतनी बढ़िया आई है कि इसको समझ के, सोच के, इसका चिंतन करके जो भवी जीव है वो मोक्ष मार्ग में प्रयाण कर ही लेता है, ऐसा इसमें स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री का आया है। ऐसा पूज्य गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण पर नज़र करके अपने स्वभाव पर अहम करके सभी भवी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करे, ऐसी मंगल भावना।